नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में इंद्रधुम्न पाल के शासनकाल में होता है। जब बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है उस समय बिहार में पाल वंशीय शासक इंद्रधुम्न पाल का शासन था। उस समय बिहार में पाल वंशीय शासक इंद्रधुम्न पाल का शासन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। तो इल्तुतमिश ने हिशामुद्दीन एवाज को पराजित करके बिहार पर अपना आधिपत्य जमाया था। इल्तुतमिश हिशामुद्दीन एवाज को पराजित करता है और बिहार पर अपना आधिपत्य जमाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान जो था वो दाऊद खां था। तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? दाऊद खां। अगला प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में या सरकारों में बटा हुआ था। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार को प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से 7 सूबों में बांटा गया था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार को प्रशासन की सुविधा हेतु 7 सूबों में विभाजित किया गया था। तो आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबों में विभाजित था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया। तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की जाती है। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का जो साक्ष्य है वो हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। हमें इस बात की जानकारी ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे। तो इनमें से वर्तमान बिहार में 3 महाजनपद स्थित थे। भारत के 16 महाजनपदों में से, महाजनपद काल के जो 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के शासनकाल में शुरू हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ होता है। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के समय की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य काल की मुद्रा को हम पण के नाम से जानते हैं। जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल की जो मुद्रा थी उसे हम पण के नाम से जानते हैं। मौर्य काल की मुद्रा पण कहलाती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होता है। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये ब्राह्मण थे, यानी एक मगध का पहला ब्राह्मण राजवंश था शुंग वंश, और इसके शासक थे पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश ही वह पहला व्यक्ति था जो बिहार पर आक्रमण करता है और बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करता है। अगला प्रश्न,
बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी 1198 में बिहार पर आक्रमण करता है। बख्तियार खिलजी 1198 में 1198 में बिहार पर आक्रमण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। छात्रों के अंतर्गत राजनीति में उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए, छात्रों में राजनीति में उनकी रुचि जगाने के लिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया जाता है। तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और बिहार छात्र परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था? तो छात्रों के अंतर्गत राजनीति में उनके इंटरेस्ट को जगाना, उनकी रुचि को जगाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के कटिहार में स्थित है। घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार के किस भाग में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।